इस मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि जब ये दुनिया बिल्कुल नई थी तब स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं से एक धनुष खो जाता है जिसकी शक्ति अनंत थी। उस धनुष का नाम एपिरस था। युद्ध में जीतने वालों को देवता बुलाया गया और हारने वाले टाइटन्स पुकारे गए। टाइटन्स को टार्टरस पर्वत के नीचे कैद कर दिया गया। कई शताब्दी बीतने के बाद सब उस युद्ध को भूल गए और वो धनुष एक कहानी बनकर रह गया। हम एक राजा को देखते हैं जिसका नाम हाइपरियन था और वो टाइटन्स को छुड़ाने के लिए धनुष की खोज कर रहा होता है। वो एक धार्मिक स्थान पर जाता है जहां पर नजूमी अपनी 3 बहनों के साथ में रहती थी। नजूमी के पास भविष्य देखने की शक्ति थी, इसलिए राजा हाइपरियन उसे पकड़ना चाहता था ताकि वो धनुष का पता लगे सके। हाइपरियन धार्मिक स्थल के पुजारी को जलाकर मार डालता है और नजूमी को अपना कैदी बना लेता है। इसके बाद में सीन हमारे कहानी के हीरो थेसियस की तरफ शिफ्ट होता है जो लकड़ी काट रहा होता है। उसके पास में एक बूढ़ा बैठा हुआ होता है और वो उसका गुरु होता है जिसने थेसियस को तलवारबाजी सिखाई थी। थेसियस अपनी मां को लेने मंदिर के पास में जाता है, तभी उसके वहां पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हाइपरियन यहां पर कभी हमला कर सकता है, इसीलिए वो गांव खाली करने के लिए बोलते हैं। जब थेसियस अपनी मां के साथ में गांव छोड़कर जा रहा होता है तभी एक सैनिक उसे रोक लेता है। वो थेसियस से बोलता कि गरीब और मजदूर लोग कल जाएंगे। ये सुनकर थेसियस बोलता है, हम सब एक है और हमारा सबका एक जैसा खून है। वो सैनिक उसकी मां के लिए अपशब्द बोलता है और थेसियस गुस्से में उस सैनिक की पिटाई कर देता है। इतने में ही वहां पर एक दूसरा सैनिक आ जाता है और वो उस सैनिक को सेना से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में वो सैनिक हाइपरियन पास में चला जाता है और उस थेसियस के गांव के बारे में बता देता है। हाइपरियन एक शैतान से कम नहीं था, वो उस सैनिक को नामर्द बना देता है क्योंकि उसने गद्दारी की थी। अगले दिन हाइपरियन अपने सैनिकों के साथ में थेसियस के गांव में आ जाते हैं। वो उसकी मां समेत सभी गांव वासियों को मार डालते हैं और थेसियस को गुलाम बना लिया जाता है। अगले सीन में हम देवता ज्यूस को देखते हैं और वो अन्य देवताओं से इंसानों की मदद ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि नियम के अनुसार जब तक टाइटन्स आजाद नहीं हो जाते तब तक देवता धरती पर नहीं जा सकते। हम थेसियस को देखते हैं जिसे गुलाम बनाकर नमक की खदान में लाया गया होता है और उसी समय वन्हा पर नजूमी भी पानी पीने आती है। थेसियस को देखकर वो एक भविष्यवाणी देखती है कि उसने धनुष को पकड़ा हुआ है, इसलिए वो थेसियस से अपने आप को बचाने के लिए बोलती है। रात को थेसियस और वो नजूमी अपने साथियों के साथ में वन्हा से भाग जाते हैं, लेकिन उसकी तीनों बहन वहीं पर रह जाती है और बाद में हाइपरियन उन तीनों को पकड़ लेता है। हाइपरियन के सैनिक थेसियस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन देवता ज्यूस का बेटा वंहा आकर समंदर में एक तूफान ला देता है और वो लोग बच जाते हैं। नजूमी थेसियस से उसकी मां को दफनाने के लिए बोलती है, इसलिए वो लोग गांव चले जाते हैं। अपनी मां को दफनाने के बाद में उसे एक अजीब सा पत्थर दिखता है और उसे वो तोड़ देता है। उसे वहां पर चमत्कारिक ढंग से एपिरस धनुष मिल जाता है, लेकिन तभी हाइपरियन का ताकतवर सैनिक बीस्ट उस पर हमला कर देता है। थेसियस एक चाकू के मदद से उसको कम कर देता है। बाहर आने पर वो देखता है कि उसके साथियों को हाइपरियन के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया है। वो धनुष का इस्तेमाल करता है और सभी सैनिकों को मार डालता है। ऊपर से हाइपरियन का बाज ये सब देख लेता है। थेसियस हाइपरियन को मारने के लिए उसके महल में जाता है, लेकिन वो टाइटन्स को आजाद करने के लिए टार्ट्स पर्वत के लिए निकल गया होता है। वहां आकर वो नजूमी की तीनों बहनों की लाशों को पाता है। कुछ समय बाद हाइपरियन के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और लड़ाई के समय हाइपरियन का लक्कड़ बग्घा धनुष को लेकर भाग जाता है। जब सैनिक थेसियस को मारने वाले होते हैं तभी वहां पर देवता ज्यूस का बेटा एरेस आ जाता है और उन सभी सैनिकों को मार देता है। फिर देवी एथेना उन्हें टार्टरस पर्वत तक पहुंचने के लिए घोड़े उपलब्ध कराती है। ये सब देखकर ज्यूस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्होंने इंसानों की मदद करके नियम को तोड़ दिया होता है। इसलिए देवता ज्यूस एरेस को मार डालता है, जबकि एथेना की जान बख्श देता है क्योंकि उसने एरेस की तरह शारीरिक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया था। देवता ज्यूस ने थीसियस से कहा कि उसे और उसके सहयोगियों को देवताओं से कोई और सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि उसे ज्यूस के उस विश्वास को सही ठहराना होगा जो अकेले उस पर है। थीसियस उन घोड़ों की मदद से टार्टरस पर्वत पहुंच जाता है जहां पर हेलेनिक की सेना उनकी रक्षा कर रही होती है। थेसियस हेलेनिक्स को बताता है कि हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हाइपरियन कभी भी हमला कर सकता है। रात को हाइपरियन थेसियस से मिलने आता है और उसे अपने साथ आने का न्योता देता है, लेकिन थेसियस उसे अपनी मां का कातिल बताता है और उसे खत्म करने की बात करता है।
अगली सुबह हाइपरियन धनुष की मदद से उस पर्वत के दरवाजे को फोड़ देता है और उसके सैनिक हेलेनिक की सेना पर हमला कर देते हैं। हाइपरियन उस धनुष के मदद से टाइटन्स को आजाद कर देता है। इसके बाद में ऊपर से देवता ज्यूस आ जाते हैं, क्योंकि नियमानुसार अब टाइटन्स आजाद हो चुके हैं। हम थेसियस और हाइपरियन के बीच में युद्ध देखते हैं। इस लड़ाई में थेसियस घातक रूप से घायल हो जाता है, लेकिन अंत में वो हाइपरियन को मार देता है। उधर देवता ज्यूस उस पहाड़ को ढहा देते हैं, जिससे सभी टाइटन्स दबकर मारे जाते हैं, साथ में वो धनुष भी दब जाता है। उसके बाद में थेसियस को देवता के समान दर्जा और स्वर्ग का निवास मिलता है। इसी के साथ में इस मूवी का अंत करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे अपना कीमती सुझाव लिखना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नई मूवी के साथ में।